ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। नुमा शाम के इस पावन वेला को सफल करने के वास्ते आह्वान करते हैं सफलता के सागर का। ऐ सर्वशक्तिमान पिता, ऐ सफलता के सूर्य, ऐ ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता, सर्व संबंधों के साकर मेरे मीठे प्यारे बाबा, आ जाइए। आपने ही दी है ये घड़ी, आपकी आज्ञा, आपकी रजामंदी, आपका फरमान, आपकी राय, आपके मन की खुशी इसी वेला में समाई हुई है बाबा। हम आपके बच्चे, आपकी हर इस आस में आपके समान बनने के वास्ते एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आपको आना है, कराने वाले आप हो, चलाने वाले आप हो। आ जाइए, अनुभव करें निराकारी धाम से अपने सुनहरी किरणों को फैलाए। वो सर्वशक्तिमान नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे कि टूटता हुआ तारा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। ट्रमेंडस पावर लिए, गजब की शक्ति के साथ पूरा जहान उन्हें देख रहा है। ये कौन सी लाइट है, ये किसके बुलावे पर आई है, कहाँ से आई है, क्या करने आई है, क्यों आई है। इस गजब के सितारे को, इस बुलंद सितारे को सब देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और वो सितारा ठहर जाता है मेरे बिल्कुल ऊपर। लेने आए हैं मेरे पिता उस घर में जहाँ की मैं हूँ, जहाँ से आई थी, जहाँ फिर से जाना है। वो पावन धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो मीठा धाम,
वहां के लिए बाबा मुझे लेने आए। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, हर कर्मेंद्रियों ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब तो इन कर्मेंद्रियों को आदत सी पड़ गई है डिटैच कर लेने की, डिटैच हो जाने की। पांच प्रकृति का बना हुआ ये तन ऑर्डर करे इस तन को, एक एक स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, कि बस यहाँ तक था हमारा साथ। अब जाने का समय आ गया है। अब जाएंगे। बड़े प्यार से विदाई लेंगे। ना आपकी खींच हो, ना मेरी हो। 84 जन्म का साथ था हमारा, नाटक था, पार्ट बजाना था, स्टेज का आधार लिया था। अब नाटक पूरा हुआ। अब घर की याद आ रही है, मीठे बाबा की याद आ रही है। ये जो चूरपुर है, ये आवाजें हैं, ये मैं नहीं हूं। उस चिर शांति की आदत है मुझे। ऐ मेरे तन, ऐ मेरे स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, बड़े प्यार से मुझे विदाई दी। फिर से प्यार से मिलना है ना, प्यार से जाना है। देखो, मैं आत्मा अगर नहीं जाऊंगी तो कैसे पावन जहान को लाऊंगी, जब तक घर में ना गई, उस पिता के रंग में ना रंगी, उस पावर हाउस से चार्ज नहीं होंगी, सतो प्रधान प्रकृति को कैसे ला पाऊंगी। ऐ मेरे मन, ऐ मेरी बुद्धि, ऐ मेरे स्थूल कर्मेंद्रियों, आपके लिए ही मुझे जाना है। संपूर्ण पावनता का वो साम्राज्य लाना, जहाँ तन के कोई रोग नहीं होंगे, ना कोई आधि होगी, ना व्याधि होगी, ना उपाधियां होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई विकार होंगे। मुझे आत्मा को सतो प्रधानता की आदत है। मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से मेरे ही द्वारा आपकी ये दुर्दशा हुई है। प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ ये तन क्यों ये मुझे बार बार नीचे खींच लेता है। बड़ा लंबा साथ है दोनों का, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं। इस तन ने बड़ा साथ दिया है मेरा। मुझे आत्मा के ऑर्डर को माना है। यही तन है जिससे मैं उस नए तन के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ, नई प्रकृति के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। अगर ये तन नहीं होता, अगर ये पांच तत्व ना होते, तो आत्मा कुछ भी नहीं कर पाती। इस तन का आधार लिए मैं हर कल्प कल्प का वर्षा अपने लिए मुकर्रर करती हूँ, और मैंने कई बार किया है। नथिंग न्यू। है मेरे तन, याद है ना, आज से 5000 साल पहले
एक दिन आया था ऐसा ही, यही घड़ी थी, यही समा था, यही वेला थी, यही मन की अवस्था थी, यही प्यार से हम दोनों की रूह रेहान हुई थी। ऐसे ही मैंने आपको प्यार से समझाया था, ऐसे ही आपने बड़े प्यार से मुझे आज्ञा दी थी। नफरत नहीं है मुझे इस प्रकृति से बने तन से, नफरत है मुझे इनके विकारों से, जिन विकारों के माध्यम से ये तन पतित बना। इस तन के द्वारा कई विकर्म हुए, पाप हुए। नफरत नहीं है मुझे किसी कर्मेंद्रिय से, क्या दोष है इन कर्मेंद्रियों का। जब आत्मा ही काली हो गई, आत्मा ही अपना भान भूल गई, फिर तन का क्या दोष है। मिट्टी का पुतला मिट्टी में खेलता रहा, अनजान था, और मैं आत्मा इस मिट्टी के द्वारा खुशी को ढूंढती रही, भगवान को ढूंढती रही। मंदिरों में गई, मस्जिदों में गई, 4 धाम किए, कितने व्रत जप उपवास किए, अपने मन की क्षणिक खुशी के वास्ते। मैंने विकारों का आश्रय लिया उस रावण के साम्राज्य में। मैंने रावण की दवाई ली और मैं संपूर्ण पतित बन गई। किसी का कोई दोष नहीं है, ऐ मेरे तन, ना आपका ना मेरा, ना इन कर्मेंद्रियों का। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ये बेहद का ड्रामा। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, कभी सम है, कभी विषम है, कभी अच्छा लगता, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। बड़ा वंडरफुल है ये ड्रामा, कितनी वैरायटी से, रोमांच से भरा हुआ ये ड्रामा, जो मेरे ही द्वारा पार्ट निभाए गए हैं। अब फिर से उन्हीं पार्ट को वापिस ताजा करने के लिए मुझे अपने घर को जाना है। बाबा लेने आया है, योगेश्वर, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, वरुण मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर आया है। कितने जन्म के पाप, 63 जन्म के विकर्म, बड़ा लंबा हिसाब है और समय बहुत कम है। घड़ी गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी बस थोड़ी रही। अब नहीं तो फिर कब करेंगे। मेरी एक एक कर्मेंद्रियां मेरे मन की आवाज को सुन रही है, अंतर्मन की पुकार को समझ रही है। बड़ा गहरा नाता है हम दोनों का। बड़ी सहजता से मेरी हर बात को स्वीकार करते हुए डिटैच कर रही है मुझे। आप ही स्वतः देखें उस ऊर्जा को, पैरों के अंगूठे से वो ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। पूरे तन में जो आत्मा की ऊर्जा फैली हुई है, उसको भ्रुकुटी में केंद्रित कर ले, खींचे उसे, एहसास कर। एक एक कर्म इंद्रिया अलविदा कह रही है, छोड़ रही है मुझे आत्मा। उस ऊर्जा को
ऊर्ध्वगामी दिशा में आता हुआ देखे। धीरे धीरे पैरों से वो सफेद रंग का प्रकाश ऊपर की ओर आ रहा है। पूरे शरीर से ऊर्जा खींचकर मस्तक के भव्य भाग पर एकत्रित हो रही है। वो निराकार मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया और उनके कारण से, उनकी मदद से मैं आत्मा अपनी फैली हुई ऊर्जा को एक ठिकाने पर ले आती हूँ। धीरे धीरे अंग शिथिल होता जा रहा है। यही चेतना थी जो चारों ओर बह रही थी, अंग अंग में, कोने कोने में। और यही चेतना फिर से आ रही है ऊपर। देखे एक एक अंग ढीला पड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है मुझे। सारी ऊर्जा एकत्रित हो गई अकाल तख्त पर। मैं ही ऊर्जा का केंद्र बिंदु। कोई चूरपुर नहीं है, तन की कोई हलचल नहीं। बड़े प्यार से विदाई दे दी मुझे। एक एक कर्मेंद्रियों ने फिर से पावन बनने के वास्ते, जैसे इनकी भी उछल थी। सर्व कर्मेंद्रिय सहयोगी है, सहयोग दे दिया, छोड़ दिया मुझे। और मैं सितारा देह में रहते, देह से न्यारा और प्यारे, वापस घर जाने की खुशी मना रहा, उमंग उत्साह से भरा। देखे फैले हुए संसार को चारों ओर। तन को छोड़ना है, तन के विस्तार को भी छोड़ देना है। ये जो संबंधी है, ये जो रिश्ते नाते हैं, खेल का एक पार्ट है सिर्फ। इन सबको भी तो आना है ऊपर, परंतु मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। इन सब के लिए परम धाम के गेट खोलने की निमित्त आत्मा हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है। चारों ओर मुझे आत्मा का प्रकाश फैलाती हुई, इस तन से न्यारी होकर मैं आत्मा उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर। मेरे बिना वो शरीर देखे, थोड़ा सा ऊपर जाकर साक्षी बनकर कुछ
भी जान नहीं है इसमें, एक क्लोथ है जैसे, हड्डी मांस का पुतला छोड़ दिया मैंने, और मन को उछल हो रही है बस घर जाने की। कोई आसक्ति नहीं इस तन में, कोई मोह नहीं इस तन में। इस तन से जो भी भोगना है भोगनी थी भोग ली, जितने पाप कर्म करने थे कर लिए, सब फुल स्टॉप लगाती हूँ। सबको अलविदा कर दे। पूरे घर में वो रोशनी फैलाती हुई मैं आत्मा, और बाबा बिल्कुल मेरे ऊपर, फाउंटेन से उनकी किरणें सब तरंगों से भरी हुई, मेरे भीतर समाती जा रही। यही प्रभु प्रकाश था, यही परमात्मा ऊर्जा थी, जिसने बहुत प्यार से, शांति से इस तन से मुझे जुदा कर दिया। प्रकाश की बाहें खोलकर बैठा है, एक तख्त तैयार कर कर बैठा है बाबा, और बैठ जाती हूँ उस दिल तख्त पर, और वो विमान बनकर उड़ रहा है ऊपर की ओर। स्वयं भगवान लेने आया है। देखे अपने आप को, परमात्मा दिल का वो तख्त है, सब तरंगी किरणें निकल रही है जिसमें से, और मन बहुत खुश है, मौज में है। जन्म जन्म के बाद की तड़प जैसे पूरी हो रही है, जन्म जन्म की खोज पूरी हो गई। वाह, फिर से घर जाएंगे, फिर से मिलन मनाएंगे, फिर से वही चीर शांति को प्राप्त करेंगे, फिर से उसी वर्षे में आएंगे, फिर से ऐसे सबको अपने जैसा बनाएंगे। कितने खुश है मेरे मन और बुद्धि, और संस्कार तो जैसे इतना उछल मार रहे हैं। जन्म जन्म पहले की वो स्मृति आ गई वापस। एक ऐसा ही दिन था, ऐसे ही 84 जन्मों की कहानी सुनी थी, ऐसे ही बाबा मिला था, ऐसे ही अपने तन को प्यार से छोड़ा था, पूरे विश्व में सब तरंगी किरणें फैलाती हुई, आत्मविश्वास से भरपूर में आत्मा बाबा के साथ उड़ चली ऊपर की ओर। क्रॉस कर लिया नीले गगन को, पांचों ही प्रकृति के तत्व बड़े प्यार से विदाई दे रहे हैं। यही प्रकृति थी जिसने बांध के रखा था, अब यही प्रकृति मुझे विदाई दे रही है। दिल से कह दे इसे, फिर ना बुलाना, फिर ना पुकारना। अगर मैं नहीं गई तब सतो प्रधान कैसे बनोगे? जाना जरूरी है, फिर से आना है, फिर से वो नजारे सोच रहा, वो प्राप्तियां, वो भरपूरता लेकर आऊंगी मैं, आपके लिए सौगात लेकर आऊंगी। मेरी वजह से आप में अंदर ये गिरावट आई, और मैं ही माध्यम बनूंगी आपको ऊंचा उठाने का। ऐ प्रकृति माँ,
आज्ञा दे, विदाई दे दे। और जैसे प्रकृति के पांचों ही तत्व विदाई दे रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरा ये विमान उड़ चला और आगे। सूर्य, चंद्र, तारागण, ग्रह, नक्षत्र को क्रॉस कर रहा है। अब ठहरता है सूक्ष्म वतन में, जहाँ व्यक्त बाप दादा है, मम्मा है, आदि रत्नों का दरबार सजा हुआ है। जैसे सब कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं उतर रही बाबा के दिल तक से। बाबा मुझे तो अपने घर जाना है। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, ऐसा प्यारा सा दिल तक कब मिलेगा बाबा। वो सारे फरिश्ते, सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं, मम्मा और पापा अपने शक्तिशाली करण से उस आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। दो महान विभूतियां, सारे कर्मातीत फरिश्ते इस तख्त को देश से फिक्स कर रहे हैं, कहीं टूट ना जाए, छूट ना जाए। श्रीमत का करंट भर रहे हैं। बाबा के दिल से मेरे दिल को मिला रहे हैं। मर्यादाओं का कंक्रीट लगा है, जैसे प्यारा सा बंधन बन चुका है। सबका करंट मुझ में है। पूरा चार्ज होकर मैं आत्मा अब उड़ चलती हूँ वापिस अपने घर की ओर। बच्चे की जिद पूरी हो गई। सबने दृष्टि दी, सबने सकाश दिया, और इन सब से वायदा करती हूँ अभी आऊंगी थोड़ी देर के बाद। पहले मिलन मनाना है मेरे मठे बाबा से। पहले अपने घर को देखना है। बड़ी उतावली हो रही मैं आत्मा, और फिर से आने की, फिर से मिलन की आस लिए चली जाती हूँ परम धाम पे। मेरे वास्ते गेट खुल रहे हैं परम धाम के। लाल प्रकाश की दुनिया, उसके आगे जैसे एक सुनहरा द्वार है, जिसमें लिखा है न्यारापन और प्यारापन। जिस पर लिखा है संपूर्ण विदेही अवस्था, जहाँ की एंट्री, यहाँ की प्रवेशता से पहले की ये शर्तें हैं। आने से पहले मैं और मेरेपन का त्याग करना है, जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। अगर छोड़ा है मैं और मेरेपन को, तभी प्रवेश मुमकिन है। जी बाबा, कोई रस तो नहीं है अभी कर्मेंद्रियों का, तभी आना मुमकिन है। जी बाबा, याद करो, कोई देह, कोई देहधारी खींच तो नहीं रहा है, किसी की याद तो नहीं आ रही है। हाँ जी बाबा, सब कुछ छोड़ के आ गए बाबा। आपने पुकारा और मैं तैयार।
सारे हिसाब किताब चुकतू को किए है ना। जी बाबा, योग बल से उस पुराने जन्म के सारे हिसाब किताब चुकतू कर दिए। अब मेरा मर्जीवा जन्म है। अब आप ही मेरा हिसाब किताब हो बाबा। जो हो आप ही मेरे हो, और मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। आपने ही कहा है किसी से कोई हिसाब किताब नहीं। बड़े प्यार से डिटेच होकर आई हूँ बाबा, मोह की सारी जंजीरों को तोड़कर। बाबा परम धाम के गेट खोल रहा है, और मैं आत्म सितारा प्रवेश कर जाती हूँ उस गेट में। दिल की डोली में बैठा हुआ परमात्मा नैनो का नूर, उसका लगते जिगर, जिगर जान हूँ। लाल प्रकाश की दुनिया में जहाँ चारों ओर चिर शांति है, यही तो वो घर है जिसकी मन को कब से उछल थी। देखिए वो सुनहरा लाल प्रकाश, सामने मीठा बाबा, एक तरफ उसका दिल तख्त जैसे अलग, एक तरफ बाबा अलग। उनके ही दिल की डोली में बैठी मैं, उनके ही सन्मुख हूँ। जैसे कि नैन तरस गए थे देखने के लिए। करंट को अनुभव करें, वो शीतल शीतल रश्मियां, वो मंद मंद हवा बह रही हो जैसे, वो मीठी मीठी किरणें मेरा आगमन कर रही है, स्वागत कर रही है। वो पावर हाउस अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। मैग्नेटिक फोर्स है वो, जो मेरे दिल की हर बात को जानता, मेरा मीठा बाबा, मेरा भोला बाबा। परम धाम की वो रोशनी, निर्वाण धाम का वो साइलेंस, वो आवाज के परे की दुनिया, जिसकी अनुभूति कल्प पहले भी की थी। वही अनुभूति मुझे बार बार पुकार रही थी कब से। देखे स्वयं को मैं सितारा, परमात्मा डोली में बैठा हुआ, उनकी ओर जा रहा। बाबा अपने किरणों के माध्यम से अपने ही दिल के टुकड़े को अपने पास बुला रहे हैं। तुम ही थे मेरे वो जिगर जान बच्चे, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बनने वाले हो। आ जाओ मेरी लाडो,
आ जाओ मेरे सिकिलदे दे लाडले बच्चे। निगाहें भी तरस गई थी आपको पाने के लिए, जब तक आपके भीतर की वो आकुलता व्याकुलता बाहर नहीं आती, मिलन का मजा नहीं आता। एक तरफा प्रेम नहीं, दोनों ओर जैसे स्नेह के फव्वारे निकल रहे हैं, दोनों ओर प्रेम की आग, पवित्रता की अग्नि बह रही है, दोनों ओर समर्पणता के भाव बह रहे हैं, मर मिटने के वो इरादे बह रहे हैं। कैसा प्यारा सा संगम हो रहा है, दोनों ओर कुर्बानियां ही कुर्बानियां। यही तो कशिश है। कैसा प्यार करना सिखाया है बाबा ने, जैसा वो वैसे मैं, ऐसा बनना सिखाया, ऐसा सोचना सिखाया, ऐसे कर्म में आना सिखाया। सब कुछ तालीम दी है बाबा ने, सब कुछ तो जताया है, सिखाया है। मैं उसके दिल का टुकड़ा, मैं उनके नैनों का नूर, मैं उनके जिगर जान बनकर उस जिगर में जाकर बैठ जाती हूँ उस डोली के साथ। प्रकाश की काया में मैं प्रकाश का दिव्य पुंज, मेरा प्रकाश कुछ उनके प्रकाश से मिल रहा है। समा जाती हूँ उस प्रकाश की काया में। वो स्नेह के शीतल रश्मियां एक दूजे के साथ मिल चुकी, जन्म जन्म के वो वायदे थे दोनों ओर के, सारे वायदे पूरे हो रहे हैं। बाबा के दिल में समाई हुई मैं आत्मा, मैं छोटा सा बिंदु, बेदाग हीरा, उनकी गोदी में कैसे समा गया, कैसे चमक रहा हूं मैं, एकदम प्योर, सटीक, शांत, निर्मल। बहुत चमक है मेरी। बाबा से निकलती हुई ये किरणें मेरे द्वारा सप्तरंगी किरणें बनकर चारों ओर फैल रही थी। मैंने वायदा किया था उस प्रकृति माँ को, मैं जाऊंगी और संपूर्ण पावन बनकर फिर से आऊंगी। जैसे कि वो वायदे पुकार रहे हैं, जैसे कि वो कर्तव्य पुकार रहे हैं, जिनको बड़े प्यार से छोड़ा था मैंने। वो सारी जिम्मेवारियां इस अवस्था की डिमांड कर रही है। बस मैं बैठा सितारा, फ्लॉलेस डायमंड, चमकता मणि, बहुत पावरफुल करंट निकल रहा है बाबा का, जो मुझे माध्यम बनाए पूरे कल्प वृक्ष को जा रहा है। ये पावन वेला सफल हो रही है, जो मेरा मीठा बाबा मेरे द्वारा सेवा करवा रहा है। मेरे भाने सर्व का भला हो रहा है। वो परमात्मा करंट और मैं सफेद रंग का डायमंड, जैसे कि पीछे से बहुत सारी एनर्जी, सारा ही प्रकाश मुझे चीरते हुए बाहर आ रहा है। और जैसे ही बाहर आता है,
भिन्न भिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाता है। कितना प्यारा सा समा, कितना सुंदर नजारा है ये। ये मेरी प्योरिटी का प्रत्यक्ष फल है, प्योरिटी का प्रत्यक्ष सबूत है। बाबा कैसे यूज कर रहा है, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रंगों से भरी मैं आत्मा, मैं बेदाग हीरा, भिन्नता के रंगों से भरा हुआ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस कराने वाला करा रहा हूँ। मैं बैठा हूँ बस उसकी गोदी में। भिन्नता से भरी वो किरणें पूरे कल्पवृक्ष को जा रही हैं, पूरे विश्व ग्लोब की ओर जा रही हैं। जैसे कि प्यासी धरती पर आसमान बरस रहा है। ये फूल फोस से आती हुई ये ऊर्जा, ये शक्तियां, ये गुण भिन्नता से भरे, रमणीकता से भरे हुए, आनंद है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। ये सारी ही किरणें अपने साथ ये सब कुछ लेकर आ रही है, नवीनता दिखा रही है, वायदे पूरे कर रही है एक एक किरण। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस साक्षी होकर बैठा, प्यारा सा सितारा। मजे ले रहा हूँ अपने बाबा की गोदी में बैठने का। और वो देखो कितना महान कार्य कर रहा है मेरे द्वारा। विश्व की एक एक आत्मा तक ये परमात्मा रंगीनियां जा रही है, परमात्मा शक्तियां मीठे मीठे प्यारी प्यारी बारिश कर रही है, जैसे शीतलता की बारिश, जहाँ चारों ही तरफ के विकार जलकर भस्म हो रहे हैं। रंगीन हो गया है ये आसमान, रंगीन हो गया है वो कल्पवृक्ष, रंगीन हो गई वो धरनी, प्रकृति के पांचों ही तत्व। जैसे प्रकृति माँ अपना आंचल फैलाए, उस पवित्रता का स्नान कर रही है, संपूर्ण सत्व प्रधान बन रही है। देखें इन बौछारों को, भिन्न रंगों की किरणों को, जैसे खुशियों की फुहार और परमात्मा की प्रत्यक्षता। चारों ओर दिख रहे हैं सारे सितारे। ऐसी कौन सी महान विशेषता है, कौन सी हस्ती है जो नीचे दिल को राहत दे रही है, चैन दे रही है, जो सबके पाप भस्म कर रही है, जो विकारों को नष्ट कर रही है, रावण के राज्य को भस्म कर रही है। चारों ओर रोशनी प्रकाश फैला हुआ। और मैं तो अब भी अपने बाबा की गोदी में। 5000 साल इंतजार किया है बाबा, नहीं छोड़ेंगे आपको ऐसे इजीली। बाबा की सारी किरणों को स्वयं में धारण किए। मैं बेदाग डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड, पूरा सप्त रंगों से भर चुका।
मेरा मन एकदम खुशनुमा, बुद्धि एकदम शुद्ध पवित्र, अपने रूहानियत से, अपने रुहाब से भरे हुए, सजे हुए, जैसे खुशियों का डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जैसे गीत गा रहे हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। हर उनकी उछल, उनके उमंग उत्साह की तरंगे पूरे परम धाम में, परम धाम की रोशनी को बढ़ा रहे हैं, झाड़ की रोशनी को बढ़ा रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को हील कर रहे हैं। वो पावर हाउस अपनी शांति, अपनी शीतलता, अपनी मीठी यादों, अपने वर्षे को मुझ पर लुटाता जा रहा है। देखिए अपने घर को कितने सुकून है यहाँ, कैसी मीठी शांति है यहाँ। कोई आवाज नहीं है, फिर भी बहुत सारे भाव है। कोई शब्द नहीं है, लेकिन अनगिनत भाषाएं जैसे चल रही, भाव और भावनाओं की भाषा। दिल से दिल का मिलन हो गया। देखिए इस प्रकाश को, सातों ही रंगों में फैला हुआ, वैरायटी से भरा हुआ। इस प्रकाश को, उस कल्प वृक्ष को चीरती हुई मैं आत्मा आ रही हूँ नीचे की ओर। जिस प्रकृति को वायदा करके आई थी, फिर से वो वायदा निभाने जा रही है। प्रवेश कर जाती हूँ उस वायुमंडल में, और मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरण पूरा विश्व भीग रहा है। पूरे जहान को एहसास हो रहा है भीगने, परंतु ये शीतल रश्मियां संदेश दे रही, जाना जरूर है। पवित्रता को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने पाठ को प्रत्यक्ष करना है। मैं निराधार आत्मा, निर्विकारी आत्मा, अपनी संपूर्णता के साथ चारों ओर प्रकाश फैलाती हूँ। सूक्ष्म वतन में धारण करती हूँ अपना फरिश्ता चोला। आज सूक्ष्म वतन सब तरंगों से भर चुका,
ठंडक देती हुई ये रोशनी अपना स्थान ले रही है जहाँ 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 जिस शक्ति की गुण की जरूरत है, जिस शांति सुख की जरूरत है, स्वतः बह रहा है। बाप और दादा की पावरफुल दृष्टि मुझे सेवा के निमित्त बना रही। मीठी मम्मा की दृष्टि मुझ में दृढ़ता, निर्भयता, सत्यता को कर रही। मैं लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता बन गया, परंतु अब भी वो फ्लॉलेस डायमंड मस्तक के भव्य भाल पर चमक रहा। और मैं फरिश्ता मम्मा बाबा का हाथ पकड़कर पूरे विश्व ग्लोब का चक्कर लगा रहा हूँ। वही सब तरंगे किरणें बिखेर रहा। हमारे साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्व घूम रहे, पहचान गए मुझे। यही थे मेरे मालिक जिन्होंने वायदा किया था मेरी चमक से। प्रकृति का एक एक तत्व मुझे पहचान रहा है। अनुभव कर रही है प्रकृति माँ पवित्रता की किरणों, वो भिन्नता भरी किरणों को अपने भीतर जाता हुआ। चारों ओर का सम शांति का खुशी, चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाते हुए मैं आत्मा आ रही हूँ नीचे। फिर से वो तन, फिर से वही कर्मेंद्रिया, फिर से वो साक्षी भाव, न्यारापन, प्यारापन। फिर से आज जीती हूँ अपने मस्तक के भव्य भाल पर। फिर से वही करंट निकल रहा, वो चेतना पैरों के अंगूठे तक बहने लगी। वो मणि, वो बेदाग डायमंड यहाँ चमक रहा, एक एक कर्मेंद्रियों को अपनी ऊर्जा भर तरोताजा कर रहा। बाबा की करंट यहाँ भी, बाबा की शांति यहाँ भी चारों ओर पूरे घर में फैल रही, दसों दिशाओं में, पूरे मुल्क में फैल रही। और मैं फरिश्ता बाबा की सेवा को बाबा को सौंप देता, एक एक कर्मेंद्रियों को शांत करते हुए तालीमबद्ध कर रही हूँ कर्मेंद्रियों को मालिक बन। कोई आधार नहीं, किसी की आस नहीं, उसमें निराधार आत्मा। मेरा अंग अंग चमक रहा है लाइट और वाइट से। जिन कर्मेंद्रियों ने प्यार से विदाई दी थी उन सबको मैं हेल कर रही हूँ, अपना वायदा निभा रही हूँ संपूर्णता। और वो वायदा निभा रहे मुझे न्यारा और प्यारा बनाने का।
दोनों और फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। फिर से मैं मालिकपन की स्टेज पर स्थित पर बैठ जाती हूँ। परमात्मा छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों, तुम आश्रम के इस वेला का, इस शांति का, शक्ति का, इस तन का, एक एक कर्मेंद्रियों का ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।